संसद परिसर में विपक्ष का हंगामा, हाथों में हथकड़ी पहनकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। लोकसभा की कार्रवाई में हंगामा, अमेरिका से भारतीयों की डिपोर्ट किए जाने पर हंगामा। विपक्ष के हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, यह विदेश नीति का मामला है। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने के मुद्दे पर राज्यसभा में भी भारी हंगामा, रोकनी पड़ी सदन की कार्यवाही। प्रियंका गांधी का तंज, कहा मोदी जी और ट्रंप तो दोस्त हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। भारतीयों के डिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, उनके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार से दुखी हूं, हो सकता है वो बेहतर जीवन के लिए अमेरिका गए हों। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट पर बोले अखिलेश यादव, विश्व गुरु बनने का रास्ता ऐसा होगा, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत वापस भेजा जाएगा। अमेरिका से लौटे अप्रवासियों पर बोले ओवैसी, अमेरिका में भारत के 6,75,000 लोग बिना दस्तावेज के, सरकार बताएं उनके लिए क्या करेगी। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, हथकड़ी पहनकर वापस भेजना अमानवीय। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज बोले, ट्रंप ने कोई गलती नहीं की, हमें अमेरिका से सीख लेकर गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को उनके देश भेजना चाहिए। अमेरिका से अब तक 104 भारतीय डिपोर्ट हुए हैं, इसमें 15 पुरुष, 18 महिलाएं और 8 बच्चे हैं। अखिलेश यादव की आपत्तिजनक हरकत, लोकसभा स्पीकर को चुनाव आयोग के लिए कफन सौंपा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर हमला, बोले आज तक भारत की संसदीय कार्यप्रणाली में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ, ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का पलटवार, बोले चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा अटैक, कहा हार सामने देख अखिलेश बौखलाए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से नैया पार नहीं लगेगी। केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर हमला, बोले लोकसभा में सीटें बढ़ी लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अपरिपक्वता जस की तस। दिल्ली चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चर्चा। परिणाम से पहले संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल की सरकार फिर से बन सकती है, फ्री बिजली, पानी और पैसे से लोगों में दिलचस्पी है। एग्जिट पोल को लेकर इंडिया टीवी से बोले संदीप दीक्षित, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सभी को 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली में सत्ता में 27 साल बाद वापसी हो सकती है बीजेपी की, 11 एग्जिट पोल में 8 पर बीजेपी को बढ़त, सिर्फ 3 में आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया गया। एग्जिट पोल की औसत के मुताबिक बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करेगी। बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर के सर्वे का बड़ा दावा, जंगपुरा सीट हार सकते हैं सिसोदिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एग्जिट पोल नतीजों से खुश हैं, बोले दिल्ली में आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। दिल्ली के एग्जिट पोल से बीजेपी का जोश आई है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा बोले कि 8 तारीख को दिल्ली में कमल खिलेगा, बदलाव के लिए जनता ने मतदान किया। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, चुनाव ने बीजेपी और आपके चेहरे से नकाब उतार दिया है, जनादेश इन दोनों पार्टियों के खिलाफ। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल नतीजों पर सीएम मोहन यादव बोले, दिल्ली निश्चित तौर पर बीजेपी को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल पर बोले सांसद रवि किशन, दिल्ली जाग चुकी है, 8 तारीख को एग्जिट पोल से अच्छे नतीजे आएंगे, आपको लगता था ये अजय है, इनका घमंड टूटेगा। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, 5 साल में सिर्फ बहाने सुनने को मिले, दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार को चुना है। एग्जिट पोल पर आप सांसद संजय सिंह ने उठाए सवाल, बोले 8 फरवरी को आप प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, पिछले सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ एग्जिट पोल के नतीजों से नाखुश है, बोली एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं निकले, केजरीवाल फिर प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, एग्जिट पोल आते जाते रहते हैं, 8 फरवरी को सुबह 10 बजे चीजें साफ हो जाएंगी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, हमने हाल के चुनावों में ये देखा है। साजिद रशीदी ने वीडियो बनाकर बीजेपी को वोट देने का दावा किया, कहा लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसलिए मैं बीजेपी को वोट करता हूं। दिल्ली के संगम विहार इलाके में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प, मौजूदा आप विधायक दिनेश मोहनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बड़ा ऐलान, तेजस्वी यादव को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। राहुल गांधी पिछले 18 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दलित स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। पटना में राहुल गांधी के मंच पर जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव को नहीं मिली जगह, आहत भूदेव चौधरी का छल का दर्द, कांग्रेस के जयंती समारोह के दौरान मंच पर नहीं जाने दिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गांव में मनगाड़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए।
आज से 16 फरवरी तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 11 और 12 फरवरी को कोलकाता में संघ की अखिल भारतीय टोली की महत्वपूर्ण बैठक। उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे सीएम धामी। एक दिवसीय प्रवास पर सीएम धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में की कैबिनेट बैठक। राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में साइकिलिंग प्रतियोगिता का अवलोकन किया। लोगों के साथ साइकिल भी चलाते दिखे। 10 फरवरी को होगी प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री के साथ दीपिका पादुकोण, सदगुरु समेत कई विशेषज्ञ भी टिप्स देंगे। इस बार नए फॉर्मेट में होगी परीक्षा पे चर्चा। 3.25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक एरो इंडिया का आयोजन होगा। वायुसेना स्टेशन पहुंचा एरो इंडिया के लिए सुखोई Su-30। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो के लिए रिहर्सल जारी है। आसमान में करतब दिखाता नजर आया सेना का हेलीकॉप्टर। कोल्हापुर में महाप्रसाद में बनाई गई खीर खाने से करीब 400 लोग बीमार हो गए। इलाज के दौरान कई लोगों को सैफ अली खान के स्टाफ ने की आरोपी की पहचान। फिलिप और जूनू ने शख्स की पहचान शरीफुल की पहचान कर ली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 8 करोड़ के गोल्ड के साथ 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कश्मीर से दिल्ली पहुंचे दोनों लोगों को कस्टम ने पकड़ा है। मुंबई से सटे पालघर में शिकारियों के ग्रुप ने शिकार समझकर अपने ही साथी पर चला दी गोली। एक की मौत। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। यूपी के बाराबंकी में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। कार लूट की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों को रोकने का इशारा किया। बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी। पुणे में देर रात बदमाशों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने 3 आरोपियों का जुलूस निकाला है। नागपुर में बर्ड फ्लू से 3 मुर्गियों की मौत की पुष्टि हुई है। एक्शन में आया जिला प्रशासन। ताजबाग परिसर में 1500 मुर्गियों को नष्ट किया गया है। प्रयागराज में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हुए। शिवालय पार्क में कबाड़ से बनाए गए हैं ज्योतिर्लिंग। करीब 11 एकड़ में बनाया गया शिवालय पार्क। 400 टन कबाड़ से शिवालय पार्क को बनाने में 14 करोड़ की लागत आई है। देश और विदेश से आए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। संगम में डुबकी लगाने के बाद शिवालय पार्क पहुंच रहे लोग। महाकुंभ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। महिलाओं ने कुंभ क्षेत्र में लगाए कई स्टॉल्स। महाकुंभ में लोकल प्रोडक्ट्स की जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जरिए मिलेगा रोजगार। महाकुंभ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को नया आयाम। यूपी के काश्तकारों के लिए शानदार अवसर। महाकुंभ में बोले देवकीनंदन ठाकुर, सनातन बोर्ड हम सभी सनातनियों का अधिकार है। जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड गलत कैसे? वक्फ को लेकर बोले देवकीनंदन ठाकुर, कई मंदिर तोड़कर मस्जिद और चर्च बना दिए गए हैं। मंदिर सुरक्षित रहे इसलिए सनातन बोर्ड जरूरी है। महाकुंभ मेले का ड्रोन वीडियो आया सामने। संगम घाट पर हजारों की संख्या में स्नान करते दिखे लोग। प्रयागराज महाकुंभ का आज 25वां दिन है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ है। 24 दिन में 39 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। महाकुंभ को शमशान बताने वाले सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग पर केस हुआ दर्ज। सीएम योगी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने महाकुंभ के लिए ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। उत्तर गोवा के करमाली रेलवे स्टेशन से चली है ट्रेन। गोवा से महाकुंभ के लिए चलाई गई ट्रेन पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, 13 और 21 तारीख को गोवा से प्रयागराज के लिए 2 ट्रेनें और जाएंगी। अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के समय को घटा दिया गया है। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही हो सकेंगे रामलला के दर्शन। पेटा और अनुष्का शंकर ने दान किए यांत्रिक हाथी। केरल के त्रिशूर में श्री कृष्ण स्वामी मंदिर को दान किया। मंदिर में असली हाथियों को नहीं रखने का बनाया गया है नियम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा तापमान। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी। तापमान में गिरावट के चलते बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में बर्फबारी जारी है। बर्फ की सफेद चादर में ढक गया पूरा शहर। ओडिशा के पुरी में शीतलहर का कहर जारी। शहर के कई हिस्सों में धुंध छाई। कटक के बारामती स्टेडियम में टिकट लेने के दौरान मची अफरा तफरी, कई लोग जख्मी। श्रीवल्ली रिया की जोड़ी मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जापान के प्लेयर को दी शिकस्त। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल महाकुंभ पहुंची। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अंडर 19 विमेंस क्रिकेटर गोगड़ी त्रिशा को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ध्रुति और मुख्य कोच को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। मुंबई के बांद्रा में फिल्म लव्यापा की स्क्रीनिंग। शाहरुख खान, आमिर खान सहित कई फिल्मी कलाकार पहुंचे। तमिल अभिनेता अजीत कुमार की फिल्म रिलीज होने पर जश्न। फैंस ने ढोल बजाकर डांस किया।